देश में पिछले 3 दिनों से औरंगजेब को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में जो कहा, उसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए अब बिहार तक सुनाई दे रही है। इस विवाद में अब अबू आजमी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। इन सब के बीच औरंगजेब विवाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी एंट्री हो चली है। महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी को लेकर लिखी बातों के आधार पर विपक्ष को घेरा है। लेकिन इस राजनीतिक वाद विवाद के बीच औरंगजेब से जुड़ी सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। एक ओर औरंगजेब को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है, धर्मांध कहा जाता है। बताया जाता है उसने हिंदुओं और सिखों के ऊपर जो अत्याचार ढाए, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखती। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वो अबू आजमी की बातों का समर्थन कर रहे हैं, औरंगजेब को अच्छा बादशाह मानते हैं, उसके प्रशासन की तारीफ करते हैं। यहां तक कि अखंड भारत से भी औरंगजेब को जोड़ा जाता है। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर औरंगजेब की सच्चाई क्या है। 1658 से 1707 तक यानी कि 49 साल तक औरंगजेब का शासन रहा। उस दौरान भारत में क्या हो रहा था? 350 साल पहले के भारत की क्या थी असलियत? औरंगजेब के नाम पर इतिहास से कौन बार बार छेड़छाड़ कर रहा है? आज महादंगल में औरंगजेब से जुड़े हर पहलू की सच्चाई जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बहस का सिलसिला शुरू करने के पहले वार पलटवार सुनिए। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकील, 100% टाकू। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। जो होना था हो गया, मैंने कल बोल दिया जो बोलना था। अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे। भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है, जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं, त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे हिम्मत? आहे का हिम्मत? ये जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट जो हुई थी, उसमें बीजेपी का जो विचार आता है, जिस संगठन से आता है, वो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में थे क्या? बीजेपी के खिलाफ आप कुछ भी बोलो तो 30-40 साल पीछे जाते हैं। इनको आज की पड़ी नहीं है। धनंजय मुंडे के ऊपर विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे। अबू आजमी या ओवैसी साहब इस प्रकार की हरकतें हमेशा करते हैं। उद्धव ठाकरे जी उनके साथ उनके गोद में अबू आजमी जाके बैठे। समाजवादी पार्टी का समर्थन अबू आजमी और हमारी भी टीम। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी ऐसे वीर योद्धा हुए, महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।